धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस सरकार से इस्तीफे की मांग करना, सतनामी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो सतनामी समाज के साथ पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कानून व्यवस्था की स्थिति जो पूरे प्रदेश में खराब है। वहाँ पे सत्ता सरकार है, सत्ता सरकार के होते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना मतलब शर्म की बात है। और प्रशासन इसमें पूरा निठल्ले होके बैठे हैं, क्योंकि सरकार चाह रही थी वो घटना हो। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनकी आज तक उन लोगों ने जानकारी किसी के सामने नहीं दिया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ जल रही है और इनको सरकार चलाने नहीं आ रही है। भाजपा सरकार जिस प्रकार से अभी 5 महीने नहीं हुआ है और धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, वहाँ पर धरना प्रदर्शन में तो बीजेपी के आदमी, कांग्रेस के समाज के लोग गए थे। इसमें कांग्रेस का क्या हाथ हो सकता है? वो तो समाज की लड़ाई है। लगातार बेमेतरा घटना हुआ, सरकार कहाँ थी? कवर्धा में लगातार दुर्घटना हो रही है, सरकार कहाँ है? बस्तर में आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, सरकार कहाँ है? सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई की, उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है सरकार ने कार्रवाई की नहीं। डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि बाहरी तत्वों का हाथ है और अभी तक एक भी बाहरी तत्व गिरफ्तार नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बलौदा बाजार का मुद्दा गरमाया हुआ है। सियासत काफ़ी तेज चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इसी संदर्भ में आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव में भी धरना प्रदर्शन हुआ है। हमारे साथ शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा है। आज सर धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या कुछ मामला है? आज का धरना प्रदर्शन कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार किया जा रहा है। घटनाक्रम जो विषय है वो है कि यहाँ पर जो गिरौद पवित्र गांव गिरौदपुरी में पूज्य सतनामी समाज के हम सब के जो धार्मिक जैत खाम जी हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, झंडे को वहाँ पे ध्वजारोहण करके पूजा करते हैं, वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ जिससे पूज्य सतनामी समाज की धार्मिक भावनाएं जिस प्रकार से आहत हुई हैं, तो ये हम सब के लिए, खाली पूज्य सतनामी समाज के लिए नहीं, हम सब के लिए ये बहुत आहत का विषय है। हम सब भी उसको पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आदर्शों को मानते हुए चल रहे हैं और उनके आदर्शों से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उसके बाद भी भाजपा के सरकार ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, नज़रअंदाज किया, जबकि समाज के लोग लगातार निवेदन करते रहे। और जिस प्रकार का बाद में घटनाक्रम हुआ वो निश्चित रूप से वो तो होना ही था, क्योंकि भाजपा सरकार जिस प्रकार से अभी 5 महीने नहीं हुआ है और धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे पूज्य सतनामी समाज के साथ इस विषय पर हमारी कांग्रेस के सभी साथीगण साथ हैं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार हम उनके साथ खड़े हैं और जो भी वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जो भी न्याय की मांग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भाजपा सरकार से मिलना चाहिए। और भाजपा सरकार का कृत्य कि इतने बड़े समाज की ये घटना होने के बाद भी कुछ न करना, मौन बने रहना, ये बहुत ही निंदनीय है। सीएम शाह ने साफ साफ कहा है कि बलौदा बाजार के पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस इस पर सियासत करना चाहती है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भाजपा के शाह जी। इतने दिन तक के पूज्य सतनामी समाज यदि निवेदन करता रहा, जांच की मांग करता रहा, तो वो मौन क्यों थे? कि दंगा को भड़काना चाहते थे, कि समाज की भावनाओं का आहत किया है तो किसी रूप से रौद्र रूप दिलाना चाहते थे या क्या करना चाहते हैं, ये तो वही जानेंगे। लेकिन अपना गिरवा देखना चाहिए कि लोकतंत्र से जीत के आए हैं और इन्हीं यहाँ की जनता ने वोट दिया है। जब जांच की मांग कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की? कांग्रेस का आगे स्टैंड क्या रहने वाला है? जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे दीपक बैज जी आगे हमें निर्देश देंगे उनके तो वो आगे किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी साथ खड़ी है पूज्य सतनामी समाज के, और एक एक बातों का, एक जो आगे घटनाक्रम है उनके साथ में वो नज़र रखेंगे।
कुंभलगढ़ विधायक हर्षिता बघेल जी है। मैम, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या मुद्दा है? बलौदा बाजार में अभी जो घटना हुई है, हमारे सतनामी समाज के एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर पाए और वो जांच का सुरक्षा के लिए जो बात रखी गई, उस मांगों को पूरा नहीं करने के कारण वहाँ पे जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिला में ये धरना प्रदर्शन किया गया। उसी धरना प्रदर्शन में हम सब यहाँ शामिल हुए। आगे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? कांग्रेस पार्टी के सभी के नेतृत्व में अभी अपनी जो भागीदारी निभा रहे हैं, क्योंकि समाज, हमारा सतनामी समाज इतना बड़ा समाज छत्तीसगढ़ को जो कि अपनी छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर पाए, मांग के लिए रखे थे, उसको पूरा नहीं किए उन लोग, सुरक्षा प्रदान नहीं की, यहाँ तक कि जांच नहीं करवाए। हमारा जो धर्म है, बाबा गुरु घासीदास जी का जैत खाम जिसको आरी में कटवा दिया गया, उसको काटने के बाद उसके जांच के लिए मांग की जा रही बार बार, ना वो मांग पूरी हुई, ना वहाँ का व्यवस्था पूरा बनाया गया। वहाँ पे सत्ता सरकार है, सत्ता सरकार के होते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना मतलब शर्म की बात है और प्रशासन इसमें पूरा निठल्ले होके बैठे हैं, क्योंकि सरकार चाह रही थी वो घटना हो, इसलिए वो इतनी बड़ी घटना हुई है कि वो पूरे देश में कभी नहीं हुआ। आज उस घटना को लेके पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया और अभी भी अगर सरकार नहीं सुधरी या नहीं मांग को पूरा किया गया तो इससे और बड़ा धरना हो। जी धन्यवाद। हमको मालूम है ये सरकार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए लड़ती है, ये सरकार नहीं लड़ पाएगी और हमें सब जो हमारे अनुसूचित जाति है, जनजाति, पिछड़ा वर्ग जिसका ये प्रदेश है, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि जब जब ऐसी बातें आती तो कांग्रेस पार्टी आगे आकर हमारे जो जाति समुदाय है उसकी रक्षा करती है। यह प्रदेश है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ों का प्रदेश है और यहाँ का पूरा विकास माननीय भूपेश बघेल ने जिस तरह से किया है वो शायद सरकार 6 महीना में नहीं कर पाई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विश्लेषण आए थे, उन्होंने भी कहा है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। देखिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन में तो बीजेपी के आदमी कांग्रेस के समाज के लोग गए थे, इसमें कांग्रेस का क्या हाथ हो सकता है? वो तो समाज की लड़ाई है और उनके साथ अन्याय हुआ है करके कांग्रेस पार्टी ने इसको धरना प्रदर्शन करके उनके साथ न्याय दिलाने के लिए उस समाज को यहाँ पर आगे आई है। और उस दिन भी हमने पूरे विधायक, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी और चरणदास, नेता प्रतिपक्ष चरणदास जी और उनके नेतृत्व में कम से कम 150-200 पूरी गाड़ी का काफिला बलौदा बाजार गया, निरीक्षण किया। वहाँ पर बहुत सारी सरकार की नाकामी सामने आई, पूरी व्यवस्था नहीं होने की बात सामने आई और उनका अगर सही कानून व्यवस्था रहता उस दिन तो ये घटना नहीं। बलौदा बाजार ये मुद्दा काफी लंबे समय से चला आ रहा है, जहाँ पर जैद खाम को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके बाद सतनामी समाज उग्र होता है और कलेक्ट्रेट तक को फूंक दिया जाता है। इसके बाद पुलिस की जांच टीम चालू होती है और जांच करने के बाद कईयों को 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसको लेकर कांग्रेस आज धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसके माध्यम से जो भाजपा सरकार में कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को लेकर कई सारे सवाल उठा रही है। हमारे साथ रविंद्र चौबे जी मौजूद हैं। चौबे जी, धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस सरकार से इस्तीफे की मांग करना, सतनामी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो सतनामी समाज के साथ पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कानून व्यवस्था की स्थिति जो पूरे प्रदेश में खराब है उसके बारे में चर्चा करना। और जिस तरीके से बलौदा बाजार की घटना हुई है, मैं तो लगातार राजनीति में 40-50 सालों से काम कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है, ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो बलौदा बाजार के घटना के बाद सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई की, उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है सरकार ने कार्रवाई की नहीं। डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि बाहरी तत्वों का हाथ है और अभी तक एक भी बाहरी तत्व गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है सरकार की कार्रवाई तो अभी शुरू नहीं हुई है और जो कार्रवाई की जा रही है वो एक समाज को बदनाम करने की जा रही है, उसको रोकना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी भी वहां पहुंचे हुए थे, कांग्रेस की एक कमेटी बनी हुई है जो जांच कर रही है, जांच कमेटी बनी हुई है, उसका कुछ रिपोर्ट आया अभी तक? अब जांच कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी, उसके बारे में तो वही उत्तर देंगे ना। आप लोग वहाँ मौके पे पहुंचे हुए थे, क्या कुछ जो दृश्य देखने को लग रहा है, क्या कुछ समझ आया? फिर से कह रहा हूँ कि कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय जलाना दुर्भाग्यजनक घटना है, इसकी जिम्मेदारी
आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार को लेनी ही चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दूं कि इस धरने को लेकर आज दुर्ग में यहाँ पर धरना दिया गया है जो बलौदा बाजार में मामला हुआ है। मुकेश चंद्राकर हमारे साथ मौजूद हैं। बलौदा बाजार में हादसा होता है, कांड होता है और उसके बाद से सतनामी समाज के साथ कांग्रेस खड़ी है। इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आती है। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने सारी चीजों को अंजाम दिए, कृत्य को अंजाम दिए। कैसे देखते हैं इस चीजों को? बीजेपी पहले ही बोल चुकी है कि ये आरोप लगा रही है, लगातार उनका आरोप लगाना ही उनका काम है। हम लोग और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी समाजों के साथ है। जब जब किसी भी समाज के प्रति अन्याय होगा, कांग्रेस जो है पूरी संगठन पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। जो कार्रवाई हुई है इसमें 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार कांग्रेस की ओर से बयान आ रहा है कि वो भी गलत कार्रवाई की गई है और निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बलौदा बाजार की घटना में बलौदा बाजार हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग गए हुए थे वहाँ पर पीड़ित परिवार लोग आए। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनकी आज तक उन लोगों ने जानकारी किसी के सामने नहीं दिया गया है। गिरफ्तारी कर लिए हैं, कहाँ है, क्या स्थिति है। तो लगातार पूरी पीड़ित परिवार जो है इनके पीछे आके हमारे सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना दुख को जाहिर किए हैं और कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ भी खड़ी हुई है, पूरे समाज के साथ खड़ी हुई है। महापौर निर्मल कोसरे जी भी हमारे साथ मौजूद है। कोसरे जी, बहुत दिन बीत चुके हैं, कार्रवाई लगातार चल रही है, मगर कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही। बार बार आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, छोटे छोटे मामलों में सीबीआई जांच की घोषणा करने वाले गृह मंत्री जी, छत्तीसगढ़ में शांति का टापू कहलाने वाले जो सतनामी समाज के धर्म स्थल है अमर गुफा, वहाँ पर तोड़फोड़ किया गया और तोड़फोड़ करने के बाद लगातार समाज ये मांग कर रही थी कि उसमें सीबीआई जांच किया जाए, लेकिन न तो सीबीआई जांच हुआ। जब 10 तारीख को धरना प्रदर्शन की चेतावनी समाज के लोगों ने दिया, उसके बाद उनकी आन में जू रहेंगी। जब तक समाज आंदोलित हो चुका था, भारतीय जनता पार्टी में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ जल रही है और इनको सरकार चलाने नहीं आ रही है। नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार से लगातार, चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे मारपीट की घटना हो, चाहे लूट की घटना हो, चाहे आगजनी की घटना हो, आपने बेमेतरा की भी घटना को देखा है। लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन बैठे हुए हैं। उनको प्रशासन में बैठने का 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठना चाहिए। तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे। बीजेपी ये बयान दे रही है कि कांग्रेस ने ये षड्यंत्र रचा है, पूरा प्री प्लानिंग करके कांग्रेस द्वारा कराए हुए चीजें हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के आरोप निरपराध है। किसी भी प्रकार के उन्होंने जो आरोप लगाए वो साबित कर दे। देवेंद्र यादव जी ने तो सामने कहा है कि उन्होंने कोई भाषण दिया, उसका वीडियो क्लिप हो तो दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप मढ़ने का काम करती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको सरकार चलाने का मौका दिया है, उनकी नैतिकता कहाँ है? सरकार चलाने की जिम्मेदारी तो उनकी है। आज लगातार बेमेतरा घटना हुआ, सरकार कहाँ थी? कवर्धा में लगातार दुर्घटना हो रही है, सरकार कहाँ है? बस्तर में आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, सरकार कहाँ है? मैदान में देखें तो सतनामी समाज हो चाहे अन्य समाज के भाइयों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। एक साहू समाज के भाई के साथ, उनके साथ जो घटना हुई, उनके बाद जो धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी देने के बाद प्रशासन जागा और गृह मंत्री ने न्यायिक जाँच की घोषणा की। तो क्या सरकार ये चाहती है कि लोग सड़कों में लड़े तभी वो जागेंगे? तो ये कांग्रेस पार्टी है, गरीब मजदूर आम आदमी के लिए हमेशा लड़ते रही है। कांग्रेस पार्टी बलौदा बाजार की घटना की निंदा करती है। कांग्रेस की जांच टीम भी बनी हुई है। जांच टीम की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और क्या कुछ प्रोसेस उसमें दिखाई दे रहा है? क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही है अब तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिन से कहा है कि ये निश्चित रूप से असामाजिक तत्वों की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे अपना जो मुखौड़ा पहन के जो बहनें बैठी हुए है, ये उन्हीं का हाथ है। और देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने जो जांच कमेटी गठित किया है उसमें पाक साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास हो चाहे छत्तीसगढ़ के इतिहास हो, सत्ता दल अपने किसी मंत्रिमंडल के द्वारा संयोजकत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उन्होंने जांच कमेटी बनाया। क्या उनके पास कलेक्टर नहीं है? क्या उनके पास आईजी नहीं है? क्या उनके पास एसपी नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जनता के साथ लगातार खिलवाड़ करे और कांग्रेस पार्टी आज ये पहली लड़ाई है पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में हो रही है। लगातार हमारा लड़ाई जारी रहेगा, चाहे छत्तीसगढ़ के किसान हो, मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, सबके लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी।
छत्तीसगढ़ के 33 जिले में आपको बता दें इस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इस पूरी बलौदा बाजार वाले केस को लेकर, और बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर जो बीजेपी है वो कांग्रेस पे आरोप लगाती हुई नजर, अब कौन सच्चा है और कौन झूठा